हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक में। आज आप लोग पढ़ने वाले हो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या बोला गया है और इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखिए, इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि क्या ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो किस प्रकार की दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है। और अशांत में भी मैंने आपको बताया है कि एक अशांत आवर्ती भी होता है और एक अशांत अनावर्ती भी होता है। साथ में आपको इनके हरों के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था जिस परिमेय संख्या में पूर्ण रूप से भाग हो जाती है उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, और जिसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं होती है उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 43.123456789। अब इसके बाद कोई भी संख्या रिपीट में नहीं है। इसका मतलब है हम इतना ही से सर समझ जाएंगे कि ये संख्याएं क्या है, शांत दशमलव प्रसार हैं, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में ही कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं होती है। तो हम लिख देंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। अब जब शांत दशमलव प्रसार है इसका मतलब है कि इसका q का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो ये है 0.120 1200 12000 12 ठीक है, यहाँ पे रैंडम सी संख्या चलती जा रही है, और जब रैंडम सी कोई भी संख्या चलती जाती है तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, तो अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो यहाँ पे 43.123456789, लेकिन उसके ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, और बार का मतलब क्या है कि सारी संख्या फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको भी हम क्या बोल देंगे कि ये भी क्या है, अशांत, बट यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आवर्ती, आवर्ती है। ठीक है, और यहाँ पे q बराबर नहीं होगा 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।